एक बड़े से घर में दो पति पत्नी थे। वो दोनों अमीर खानदान से थे, तो वो अपने सारी इच्छाओं को एक चुटकी में पूरा कर लेते थे, चाहे वो कितनी ही कॉस्टली क्यों ना हो, सिवाय एक इच्छा के। उनके शादी को 10 साल होने के बावजूद उनके गोद में एक बच्चा नहीं था। उन्होंने हर एक बड़े से बड़े डॉक्टर से चेकअप करवाया, बहुत पैसा खर्च किया, साधु संतों से भी मिले, पर कहते हैं ना, एक बच्चा होना सिर्फ भगवान के हाथों में होता है, मनुष्य के हाथों में नहीं। इस बात से वो दोनों हमेशा बहुत दुखी मायूस रहते थे। एक दिन उनके दरवाजे पर एक अघोरी बाबा का आना हुआ। उन्होंने इन दोनों को एक दफ़ा देख के ही समझ गए थे कि इनका बच्चा नहीं हो रहा है। तो वो अघोरी बाबा घर के अंदर जाके बोलने लगे, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें कोई समाधान का रास्ता बता सकता हूँ। वो दोनों पति पत्नी एकदम निराश थे। तो पत्नी बोलने लग गई, रहने दीजिए बाबा जी, हमारे भाग्य ही फूटे हैं, हम कभी माता पिता बन ही नहीं सकते। ये सुन के वो बाबा थोड़ा हंस के बोलने लग गए, ये संभव है, पर उसके लिए किसी को त्याग देना होगा। ये सुन के दोनों पति पत्नी थोड़ा गंभीर हो गए। और क्या कोई उपाय है माता पिता बनने के लिए? बाबा जी से पूछने लगे। तो उस बाबा जी ने बताया, एक रास्ता है जिससे तुम्हारे कोख में बच्चा खेल सकता है, पर वो रास्ता मुश्किल है। किसी को उसके लिए जान की कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम इस बात के लिए सहमत हो? ये पति पत्नी एक बच्चे के लिए इतने पागल थे कि बाबा जी के पूरी बात सुने बगैर उनके प्रस्ताव में राजी हो गए। तब बाबा जी बोलने लगे, मेरे जान पहचान में एक तांत्रिक है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। वो तांत्रिक चंडी साधना करता है, उसके बल से वो सबकी इच्छाओं को पूरा करता है, पर उनका हमेशा एक ही शर्त रहती है, अगर वो किसी को मदद करेंगे तो उसके बदले उनको एक शरीर खाने के लिए चाहिए होती है। ये सारी बात सुन के उन पति पत्नी के मन में एक उम्मीद सी जाग उठी। तो वो बाबा जी की सारी बात मान के उस तांत्रिक के पास चले गए। तांत्रिक का घर एक जंगल के बीचों बीच था, जहाँ ना कोई इंसान जा सकता है और ना कोई इंसान अकेले लौट सकता है। तांत्रिक का वो घर बहुत बुरे हालत में था। घर के अंदर बहुत सारे कंकाल पड़े थे। जब ये पति पत्नी तांत्रिक के पास जाके एक औलाद के बारे में बोलते हैं, तो वो तांत्रिक थोड़ा सा विचलित हो गया और बोलने लग गया, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारा ये इच्छा पूरी हो सकती है, पर ये आसान नहीं होगा। मैं चंडी साधना के बल से तुम्हें एक औलाद दे सकता हूँ, पर जब उस बच्चे को 1 साल हो जाएगा तो तुम्हें किसी लड़की का बलि देनी होगी, पर उस लड़की तुम्हारे वंश में से नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने 1 साल होने के बाद बलि नहीं दिया तो उस बच्चे के साथ साथ तुम्हारा भी मौत तय है। ये सब सुन के वो पति पत्नी बहुत ही खौफ में आ गए, पर उनके दिमाग में लालच इतना बढ़ गया था कि वो सही गलत कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। 1 साल बाद उस परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। उनकी वो अधूरी परिवार मानो जैसे पूरी हो गई हो। अड़ोस पड़ोस के सारे लोग इनके घर में बच्चे को देखने के लिए आया करते थे। सब बच्चे को बहुत प्यार कर रहे थे, पर उन सब में से एक लड़की थी जो उनके ही पड़ोस में रहती थी। उसकी लगाव उस बच्चे से बहुत ज़्यादा हो गई। वो हर दिन आके बच्चे के साथ खेलती थी। खाना पीना सब कुछ उन्हीं के ही घर में हुआ करता था। कभी कभी उनके घर में रात को ही ठहर जाती थी। और इस बीच
वो पति पत्नी पूरी तरीके से उस बलि के बारे में भूल गए थे और देखते ही देखते उस बच्चे को 1 साल होने को आया था। तो एक दिन वो तांत्रिक बाबा इन पति पत्नी के घर में आके बलि के बारे में उनको याद दिलाते हैं। तांत्रिक बाबा की बात सुनने के बाद उन पति पत्नी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उनको एक डर भी था कि अगर वो एक लड़की की बलि नहीं देंगे तो शायद उनका बच्चा मर जाएगा। तो वो दोनों पति पत्नी उस पड़ोस लड़की की बलि देने का सोचते हैं, क्योंकि उनके पास और समय भी नहीं था। तो उनके बच्चे के बर्थडे का 1 दिन पहले उन्होंने अपने घर में एक पार्टी रखा। तो उन्होंने सभी को रात में इनवाइट किया। सारे लोग पार्टी एंजॉय करने के बाद अपने अपने घर लौट गए। पर इन पति पत्नी ने उस लड़की की माता पिता को बोल के उनके बेटी को एक रात के लिए अपने पास रहने के लिए बोलते हैं। उनका कहना था कि घर की साफ सफाई करना है, तो बच्चे के पास कोई चाहिए केयर के लिए। तो ये बात सुन के वो लड़की उनके घर उस रात रुक गई। पर उसे क्या पता था कि ये रात उसकी ज़िंदगी का आखिरी रात होने वाला है। तो उन पति पत्नी ने उस लड़की को कहा, बेटी हमें थोड़ा काम है, हम थोड़ा बाहर जाके आते हैं, ऊपर बेटा है, तुम उसके पास रुकना। जब ये बात वो उस लड़की को बोल रहे थे तब उनकी आंखें भर आ रही थी, पर वो कर भी क्या सकते थे। ये बोल के वो दोनों निकल गए। जब वो लड़की ऊपर वाले कमरे में गई तो वो कमरा पूरा खाली था, बच्चा भी नहीं था। बेड पे एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें सब कुछ लिखा था और वो दोनों पति पत्नी माफ़ी भी मांग रहे थे। वो पति पत्नी अपने बच्चे को लेके घर छोड़ चुके थे। देखते ही देखते रात गहरी हो गई और उस लड़की ने खुशी खुशी उस प्यारे से बच्चे के लिए खुद को उसी घर में बलि दे दिया और एक राक्षस आके उसको खा गया। इस घटना के कुछ ही साल के बाद उस बच्चे का भी तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गया। तो इन सब में क्या उन पति पत्नी को कुछ मिला? पर एक परिवार ने अपनी एक बेटी खोया। तो हमारा आपसे बस इतनी सलाह रहेगी कि कभी भी ऐसा चंडी पाठ, तांत्रिक, इन सब चक्रों में मत पड़िए और अंधा होके किसी को भरोसा भी मत करिए, वरना ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है।